मोस्तफा पर सस्पेंस बढ़ा है, जहां मोस्तफा के कोमा होने का दावा किया गया है। यानी कि कहा जा रहा है कि मोस्तफा कोमे में हैं। मोस्तफा के एक पैर काटने का दावा किया जा रहा है। ईरान ने कल मोस्तफा का संदेश जारी किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। संदेश के बाद कोमा वाली खबर से मोस्तफा पर सस्पेंस बढ़ा है, यानी कि मैसेज क्लियर है। पहले तो यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन में मोस्तफा खामनेई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यहां तक यह भी खबर सामने आ रही है कि उनके एक पैर कट गए हैं और वो गंभीर रूप से घायल है, इवन वो कोमा में है। लेकिन ईरान ने एक तरफ यह बयान जारी किया है कि मोस्तफा सुरक्षित है। देखने वाली बात होगी, ये बड़ी खबर है, क्योंकि मोस्तफा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर पर सस्पेंस जारी है। आयतुल्लाह अली खामनेई के हत्या के बाद मोस्तफा ने उस कुर्सी को संभाला है। और बता दें आपको, उनका कल संबोधन भी आया था, जहां उन्होंने साफ कहा, एक एक खून का बदला अमेरिका और इजराइल से हम लेकर रहेंगे। और अब ट्रंप ये कह रहे हैं मोस्तफा नासमझ है। इधर नेतन्याहू का बड़ा बयान मोस्तफा खामनेई को लेकर सामने आ रहा है। जंग से जुड़ी एक एक खबर आपको दिखा रहे हैं। और बता दें आपको, मोस्तफा सुरक्षित है, ये ईरान कह रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी। अपडेट्स इसको लेकर लगातार सामने आ रहे हैं। मोस्तफा के कोमा में होने का दावा किया गया है, ये बड़ी खबर है। और ईरान में इस बाबत हलचल तेज है। क्या वाकई सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई कोमा में है? क्या वाकई उनका एक पैर कटा है इस हमले में? और ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा पर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। और मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई ने अपने पहले ही संबोधन में अमेरिका के साथ ही अरब देश को भी सीधी धमकी दी है। मोस्तफा ने कहा है कि ईरान अपने शहीद सैनिकों के खून का बदला जरूर लेगा। मोस्तफा ने अरब देशों से अमेरिकी सैन्य बेस को तुरंत हटाने की चेतावनी दी है। ऐसा नहीं होने पर पड़ोसी देशों पर हमले जारी रहने की धमकी दी है। मोस्तफा के द्वारा लगातार धमकी सामने आ रही है। खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। युद्ध के 13 दिन बीतने के बाद भी दोनों ओर से हमलों में कमी नहीं आई। इस जंग ने दुनिया भर को तेल और गैस के लिए तरसा दिया है। दुनिया युद्ध करने का इंतजार कर रही है। उधर अमेरिकी सैन्य बेस वाले अरब देशों पर हमले करने की धमकी दे रहा है। खाड़ी में अरब देशों पर हमले की ताजा धमकी ईरान के नए सुप्रीम लीडर और मोस्तफा खामनेई ने दी है। ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के बाद पहली बार गुरुवार को मोस्तफा ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। ईरान के सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाए गए संदेश में मोस्तफा ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने तुरंत बंद हो। अमेरिकी बेस बंद नहीं हुए तो अरब देशों पर हमले जारी रहेंगे। पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती चाहता है ईरान। ईरान के निशाने पर पड़ोसी देशों के जमीन पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने दुश्मनों पर दबाव बनाने के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट फिलहाल बंद रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर होर्मुज़ स्ट्रेट बंद किया तो 20 गुना तेज हमले करेंगे। लेकिन लगता है कि मोस्तफा खामनेई ने ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज कर दिया है। मोस्तफा ने साफ कर दिया है कि अभी बंद ही रखा जाएगा। मोस्तफा ने ईरान की सेना के बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि सेना के बलिदान ने बाहरी ताकतों के कब्जे या बंटवारे से देश को बचाया है। मोस्तफा ने अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेने का भी ऐलान किया है। शहीदों का बदला लेगा ईरान। सभी शहीदों के खून का बदला लेने तक जंग जारी, चाहे वह पूर्व सुप्रीम लीडर हो या हमलों में मारे गए बच्चे। मोस्तफा ने न सिर्फ जंग जारी रहने की बात कही, बल्कि अमेरिका और इजराइल का नाम लिए बिना दुश्मनों से हमले में ईरान में हुई बर्बादी और तबाही की कीमत चुकाने की भी धमकी दी। नुकसान भरने की चेतावनी। मोस्तफा
कि अमेरिका इजराइल को चेतावनी, दुश्मन को नुकसान की भरपाई करनी होगी, भरपाई नहीं मिली तो उनका भी नुकसान करेंगे, उतनी की संपत्ति तबाह करेंगे जितनी हमारी हुई। युद्ध के बीच मुस्तफा का पहला सार्वजनिक संबोधन पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गया है। अपने पहले ही भाषण में अरब देशों को कड़ी चेतावनी दे दी। माना जा रहा है मुस्तफा ने खास तौर पर 3 अरब देशों को मुस्तफा की धमकी, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कतर जैसे देश हैं। इन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। ईरान का आरोप है कि ये देश अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर क्षेत्र में ईंधन को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। इस बीच हार्मुज़ स्ट्रेट में फंसे तेल के सैकड़ों जहाजों को लेकर अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। वाशिंगटन ने साफ कर दिया है कि वह हार्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा नहीं देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा, हार्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों को सुरक्षा नहीं। फिलहाल हार्मुज़ स्ट्रेट में तेल टैंकरों को सैन्य सुरक्षा। अमेरिकी सेना टैंकरों को एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार नहीं। अमेरिकी सैन्य ताकत ईरान की आक्रामक क्षमता पर फोकस। ईरान को सपोर्ट करने वाले उद्योगों को निशाना बना रही सेना महीने के अंत तक हार्मुज़ में तेल टैंकरों को सुरक्षा दे सकती है। अमेरिकी सेना। हार्मुज़ स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया भर में तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अमेरिका के इस फैसले से तेल व्यापार और समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। एक और ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा की अमेरिका और अरब देशों को धमकी, दूसरी ओर हार्मुज़ में स्ट्रेट में युद्ध में फंसे तेल टैंकरों को सुरक्षा देने से अमेरिका का इनकार। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ने वाला है? क्या दुनिया में तेल और गैस के लिए और ज्यादा हाहाकार मचने वाला है? क्या ईरान और अरब देशों के बीच युद्ध का नया मोर्चा खुलने वाला है? क्या दुनिया तेजी से थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Sana hindi pumali yung kotse. तो ये खास रिपोर्ट आप